ओशो कहते हैं, लुक इनटू द आईज ऑफ अ चाइल्ड, यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग डीपर देन दैट। एक फेमस स्टडी में डेनियल कैनमैन, हु इज अ नोबेल प्राइज विनर, ही सेज कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में अगर दुख और सुख के मोमेंट्स को काउंट किया जाए तो दुखद मोमेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो उनकी नैपीज चेंज करने में, उनके टेंट्रम झेलने में और बाकी सारे कामों में निकल जाता है। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे डिक्लेयर कि उनके बच्चे ही उनकी चीफ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। वर्ड्सवर्थ सेज दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और हम सब जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभा बिश्नोई और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में। और इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेमिला बाजपेयी, who is a professor at People University, California. Welcome to our YouTube channel, प्रेमिला जी। थैंक यू शुभा जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी खुद की जर्नी से। आपकी पेरेंटिंग की जर्नी कैसी रही, आपके क्या एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड? शुभा जी, जैसा आपने कहा कि पेरेंटिंग की जर्नी टफ होती ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सभी की तरह मेरी लाइफ भी बहुत टफ रही, लेकिन समय के साथ साथ हमने समझा कि किस तरह से अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि बच्चा हमारा ही है और उसके साथ हमें ही खुश रहना है, उसको भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। तो उसकी छोटी बड़ी चीजों में उसके साथ रह करके ही हमने खुशियां ढूंढी और अपने सफर को सुहाना किया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा आपने कहा कि दुख और सुख दोनों के बीच में आपने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को खुश महसूस करवाने की कोशिश की आपने, तो ऐसा आप कैसे करती थी? मतलब अगर देखा जाए तो आजकल जैसे कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे, हमारे पास कोई और हेल्प के लिए नहीं होता, अगर हम अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे के साथ हम कैसे उसके साथ मतलब कैसे हम खुश रह सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, बट स्टिल व्हाई पेरेंट्स से कि वही उनकी चीफ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है? शुभा जी, मैंने देखा बहुत लोगों को कि वो अपनी खुशियां ढूंढते हैं या तो अपने यार दोस्तों में या मोबाइल में, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था और इवन जो फ्रेंड्स थे भी उनसे भी कुछ दूरी बना ली थी मैंने उस समय। और मैंने अपने ही बच्चे को अपना फ्रेंड टाइम, अपना मोबाइल टाइम, सब कुछ उसी को ही दिया। इवन जैसे आपने कहा कि घर के कामों में बिजी रहते हैं, हमने अपने बच्चे को अपने साथ घर के कामों में हेल्प करवाने के लिए लगाया। इससे हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और हम लोग एक दूसरे को समझने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चे को, एंड हु इज अ सन, एक बेटे को अपने साथ कामों में लगाया। जबकि अगर हम अभी भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ की लड़कों से तो स्पेशली काम कराए ही नहीं जाते हैं, और उसकी जगह पर अगर हमारे यहाँ कोई बेटी होती है तो उसे हम काम में लगा सकते हैं, लेकिन अगर बेटा है तो उसको तो बैठे बैठे ही सब चीज मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे भी परिवारों में ऐसा ही होता चला आया है, तो उसमें से हमने यही देखा कि नहीं, मुझे अपना बेटा ऐसा नहीं करना है। तो हमने अपने पास्ट से, अपनी हिस्ट्री से सीखा कि हमें अपने बेटे को ऐसा नहीं करना है। तो हमने जब बच्चा जैसे ही जो जिस काम करने के अकॉर्डिंग हुआ, हमने उसको अपने साथ लगाया। उससे शुभा जी बहुत से फायदे हुए। एक तो ये कि वो किसी और चीज में, हम आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल में रख देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात, वो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहा, वो मेरे साथ रहा, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी रही। और साथ साथ उसने लाइफ स्किल्स सीखे, उसने काम करना सीखा, उसे पता है कि कौन से काम कैसे होने हैं, उसे पता है कि घर की चीज कौन सी कहाँ रखी है, सारी इंफॉर्मेशन है।
तो उससे फायदे ही फायदे हुए हैं। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात उसको सिखाई है कि आपका बेटा जो कि अभी 15 साल का ही है, उसे ये सब बातें पता है, जबकि अगर हम अपने घरों में देखें, अपनी फैमिलीज में देखें, तो कई बार जेंट्स को भी ये नहीं पता होता कि किचन में कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, तो बहुत से काम कैसे करने होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वॉशिंग मशीन कैसे ऑन करनी है, और किचन में अगर चाय भी बनानी है तो उन्हें चाय पत्ती की जगह भी पता नहीं होती है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने अपने बेटे को इतना केपेबल बनाया है कि उसे, क्योंकि अगर वो ऐसा रहेगा तो आगे आने उसकी ही लाइफ आपने आसान की है एक्चुअली उसे ये सब सिखा के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपने जैसे मोबाइल का जिक्र किया, तो चलिए, आपने तो उसको इस तरह से उसको किया कि हाँ, अपने बच्चे के साथ आपने टाइम स्पेंड करके उसको मोबाइल से दूर किया, लेकिन आपके पेरेंट्स को क्या एडवाइस है? क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हम देख रहे हैं सोसाइटी में, तो बच्चा हर समय मोबाइल पे लगा रहता है। मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो बच्चों को कहीं भी अगर साथ भी ले जाना है तो इजी है, बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, तब वो शांत रहेगा, अदरवाइज उसके कोई ना कोई टेंट्रम चलते ही रहेंगे। या फिर अगर हमें अपनी फ्रेंड से बातें करनी है, कोई हमारे घर आया है, तो हमारे लिए आसान है कि बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल से बच्चा इतना कनेक्टेड हो गया है कि बाकी सबसे कनेक्ट होना ही नहीं देखता। जैसे अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, तो हम कभी ट्रैवल करते थे, हमारे साथ आज भी है कि अगर हम ट्रैवल करते थे तो हम आसपास की चीजें देखना चाहते थे, रोड पे देखना चाहते थे, हम नजारे देखना चाहते थे, कब खेत आ रहे हैं, कब रोड पे कुछ और ट्रैफिक आ रहा है, हम वो सब देख रहे होते थे। लेकिन आज बच्चे ट्रैवलिंग के टाइम पर भी उन सब चीजों को देखना पसंद नहीं करते, उन्हें सिर्फ उस फोन को ही देखना है। शुभा जी, अभी आपने ट्रैवलिंग की बात की तो मुझे बहुत अच्छा याद आया कि जब हम ट्रैवल करते थे, क्योंकि हमारा घर कानपुर है और मेरे पेरेंट्स का घर देहरादून है, तो हम लोग जब जाते थे ट्रैवलिंग पे, चाहे वो ट्रेन से जाएं, चाहे वो प्लेन से जाएं, चाहे वो बाय कार जाएं, हम हमेशा कभी कोई गेम खेलते थे या कभी इस तरह से कहते थे कि देखो अब मंदिर आया। अच्छा, मेरे बेटे को कार का बहुत शौक है, तो हम लोग जब बाय कार जाते थे कहीं ट्रैवलिंग पे, तो उससे कहते थे कि काउंट करो कि ये कौन सी कार जा रही है, ये कौन सी कंपनी की ब्रांड की कार है। तो उसे वो बहुत शौक था, और इवन बहुत ही यंग एज में उसे सारे ही ब्रांड्स पता थे। और क्योंकि उसके फादर को भी शौक है, तो इसमें वो दोनों काफी इन्वॉल्व रहते थे। और जनरली अगर बॉयज का इंटरेस्ट देखें तो कार्स में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन से जब हम ट्रैवल करते थे तो हम लोग गेम खेलते थे, गेम इन द सेंस अंताक्षरी टाइप, अल्फाबेट, क्योंकि उससे गानों वाली अंताक्षरी नहीं आती थी बच्चे को, लेकिन उसे अल्फाबेट अंताक्षरी आती थी। तो हम लोग वो खेलते थे। तो ऐसा नहीं कि हमने केवल मोबाइल दे दिया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अगर हम एक बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं तो हमें अपना पूरा टाइम उसे देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना होगा। हाँ, तो अगर जैसे मोबाइल से आजकल जो कनेक्शन है, तो हम अब बच्चे बहुत ज्यादा उससे अटैच हो चुके हैं, और इसकी वजह से वो कई बार बच्चा सिर्फ अपनी मदर से तो अटैच है, क्योंकि उसके बहुत सारे काम वो पूरी तरह से मदर पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स से बात नहीं करनी है, उसको अपने रिलेटिव्स का नहीं पता है। कई बार तो बच्चे फादर से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। शुभा जी, मुझे लगता है कि हमें अपने कामों को डिवाइड कर देना चाहिए कि कुछ काम मुझे एज अ मदर करने हैं, कुछ फादर को देने चाहिए, कुछ दादी को, या कुछ चाचा मामा, सबके पास कुछ कुछ काम होने चाहिए। काम इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस टॉपिक पे आप इससे बात करो, आप इस टॉपिक पे ऐसे इससे बात कर सकते हो, तो जिससे कि वो सबसे कनेक्टेड भी रहे और उसे रिलेशंस की वैल्यू भी पता हो। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल की वजह से कई बार अपने क्लोज रिलेटिव्स को जानते ही नहीं है या उनसे बात नहीं करते हैं। और ये भी है कि जैसे आपने कहा कि वो इन टॉपिक्स पे इनसे बात करे, तो उसके लिए बड़ों को भी हमेशा तैयार रहना होगा। बिल्कुल। बच्चों के उन क्वेश्चंस को लेने के लिए कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि जैसा हम पहले देखते थे कि बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं,
बच्चों की ऐसी नेचर होती है, आजकल वो नेचर खत्म होती जा रही है क्योंकि उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब उन्हें मोबाइल में मिलता है, इसलिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या आज के सोसाइटी में हो चुकी है। उसके लिए हम सबको अवेयर होना होगा, हम रिलेटिव्स को भी और हम पेरेंट्स को भी, कि हमें अपने बच्चों से क्वेरीज करनी होंगी कि आप क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमारे बीच में कनेक्शंस बढ़ते हैं, और जब हम आपस में बात करते हैं तो धीरे धीरे करके बातें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्या बात करूं, तो हम कभी बात कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर बच्चे आजकल क्वेश्चन नहीं करते हैं तो बड़ों को क्वेश्चन करने। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत ही शाय होते हैं, बहुत टिमिड नेचर के होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर अगर बात करें तो स्कूल में कुछ बच्चों को जिन्हें बुली किया जाता है, तो हम उन बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब उनको पेरेंटिंग कैसे की जाए ऐसे बच्चों की? शुभा जी, नेचर तो सबका अलग अलग है इस दुनिया में। किसी का शाय नेचर है, कोई टॉकेटिव है, तो ये सब तो भगवान की देन है। लेकिन हाँ, बुली जो है वो बहुत गलत तरीका है। जो बुली कर रहा है वो एक्चुअली खुद परेशान है, इसलिए वो दूसरे को परेशान कर रहा है। उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है जो कि वो अपने क्लोज वन के साथ नहीं निकाल पाता है, तो वो बाहर जाकर के दूसरों को परेशान करता है, क्योंकि एक्चुअली वो अपने ही घर में परेशान किया जा रहा है और वो अपने घर से सीख रहा है, तो वो बाहर जाकर के उसी तरह का ट्रीटमेंट करता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो बच्चे बुली हो रहे हैं। बिल्कुल। उसको उनको अप्रिशिएट करने के अप्रिशिएट कर सकते हैं पेरेंट्स, या उनके क्लोज वन, कोई भी हो सकता है क्लोज वन, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मौसी हो सकती है, तो अब वो भी एज अ पेरेंट गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो केवल मदर का ही इसमें अकेला रोल नहीं है। अगर सभी रिलेशंस एक दूसरे की हेल्प करके एक बच्चे को बड़ा करते हैं तो उसके डेवलपमेंट में बहुत ही फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि अगर एक ही बार बार कह रहा है तो एक एज के बाद बच्चे खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर एक के साथ हमारा रिलेशन अलग होता है, तो सभी को अपनी अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो बच्चे बुली किए जा रहे हैं, मतलब उनको अगर पेरेंट्स अप्रिशिएट करें और अपने रिलेटिव्स को भी ये समझाएं कि हाँ, उसका कॉन्फिडेंस कैसे रेज किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको बताएं कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, और जरूरी नहीं है कि हम ये बातें पब्लिकली कहें और लोगों के सामने कहें, लेकिन हम अकेले में उससे जरूर बात करें, क्योंकि बुली करने जो बच्चा बुली होता है वो एक्चुअली डिप्रेस हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब वो स्कूल में जाता है या फिर पार्क में जा रहा है खेलने के लिए या ट्यूशन में जा रहा है, अगर हमेशा उसे बच्चे चिढ़ा रहे हैं तो ये उसके लिए लाइफ बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सही। तो हाँ, ठीक कहा आपने कि ऐसे में अगर पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करें, उसकी क्वालिटीज बताएं, क्या क्वालिटीज उसके अंदर हैं, तो उसके लिए आसान होगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि बिल्कुल आप भी अच्छे इंसान हो। हाँ, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। और वो जिन चीजों में अच्छा कर रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी तारीफें करें, हाँ, तो बिल्कुल वाकई में वो लड़का या वो बच्चा, जो भी कोई है, बेटा या बेटी, वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए मुझे कि आजकल जैसे कंपटीशन का टाइम है, तो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं पढ़ाई का। एक्चुअली पेरेंट्स भी प्रेशर में है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ, बच्चों को उन्हें किसी जगह पर पहुंचाना है, उन्होंने माइंड में सोचा हुआ है उन्होंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उस पे पढ़ाई का बचपन से इतना प्रेशर डाला जा रहा है बच्चे पे। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक ठीक है? शुभा जी, मुझे लगता है कि बच्चे में केवल पेरेंट्स अपने सपनों को थोपना चाहते हैं। जो सपना वो नहीं पूरा कर पाए, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस सपने को पूरा करें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे सपने हमारे हैं, बच्चे के सपने बच्चे के। बिल्कुल आपने सही कहा। हमें लगता है शुभा जी,
बच्चे को अपनी लाइफ जी लेने देना चाहिए, उन्हें अपने अकॉर्डिंग सोचने देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें स्पोर्ट्स में जाना है, या उन्हें एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज या जो भी करना है, बस हमें उनके पीछे पीछे गाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस हमें उन्हें ये बताना है, बाकी डिसीजन उन्हें खुद ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे भी आपकी इस बात से मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि तो क्या हमें बच्चे को एक के बाद एक शेड्यूल में बांध के रखना चाहिए, पहले एक क्लास में भेज देना चाहिए? मैंने ऐसा भी देखा है सोसाइटी में। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्लास में जाता है, फिर स्विमिंग में जाता है, फिर किसी ड्राइंग क्लास में या स्केटिंग क्लास में जा रहा है, एक के बाद एक ऐसे क्लासेस में पैक्ड करके रखना, ये कहाँ तक ठीक है? तो क्या हम इसे उसको हम बच्चे को क्या हम हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हैं कि उसकी आदत हो जाए बिजी रहने की हमेशा, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कुछ पेरेंट्स में, या फिर ये है कि हम उसे आगे आने वाले फ्यूचर की रेट रेस के लिए तैयार कर रहे हैं कि इसको हैबिचुअल रहना चाहिए, कि इसे हमेशा काम में लगे रहना है? शुभा जी, अभी जैसे हमारी पहले बात हुई कि बच्चे एक्चुअली अपने सपने पूरे करवा रहे होते हैं बच्चे से, तो पेरेंट्स जो है अपने सपने पूरे करा रहे होते हैं बच्चे से। तो पेरेंट्स के बचपन में रहा होगा कि उसे ड्राइंग करना था, वो नहीं कर पाया, तो वो अपने बच्चे को ड्राइंग भेज रहा है। बिल्कुल। अगर मम्मी का मन था कि डांस सीखना है, तो वो अपने बच्चे को डांस करवा रही है। अगर पापा का मन था कि उसे बैडमिंटन सीखना था, जो वो नहीं कर पाए, तो वो अपने बच्चे से करवा रहे हैं। तो इस समय बच्चा जो है वो मम्मी और पापा दोनों के सपने पूरे करने का काम पूरा कर रहा है। तो जब आप अकेले एक काम को नहीं कर पाए, तो एक बच्चे से दो लोगों का काम कैसे करवा सकते हो? और फर्क ये भी है शोभा जी कि जो हमारा टाइम था या हमारी जनरेशन थी, उस समय बहुत सारी चीजें नहीं थी। अब टाइम चेंज हो गया है, तो उसके साथ साथ हमारे पास फैसिलिटीज हैं, लेकिन इंसान तो हम अभी भी इंसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और उस समय जो फैसिलिटीज हमें नहीं मिली, हम वही फैसिलिटीज अपने बच्चों को ज्यादा दे करके उनको उनकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक ही बना रहे हैं। और रैट रेस तो हाँ सिखा ही रहे, एक के बाद एक करके रैट रेस सिखा रहे हैं। इसमें एक चीज और भी है शोभा जी, मुझे लगता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अपना बिजी रहे ताकि हमें अपना टाइम मिले, ताकि हम फ्री रह सके, हम फ्री रह सके टीवी देखने के लिए, चाहे मोबाइल में बात करने के लिए, चाहे मोबाइल देखने के लिए। एक रीजन ये भी है हमें बच्चों को बिजी रखने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बच्चे अपने आप में बिजी रहेंगे तो फिर इसके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम भी होगा। सही कहा आपने। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए ऐसे में कि अगर हम उन्हें एक के बाद एक क्लास में नहीं भेज रहे हैं, या फिर हम किसी चीज में उनको बिजी नहीं रख रहे हैं, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है, क्या हमें बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को खुद डेवलप करे? या जी, मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत बिजी होना भी जरूरी है, क्योंकि वही बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो लेकिन आपको इतना टाइम भी देना चाहिए बच्चे को कि वो रिलैक्स कर सके, वो फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेशन, रिलैक्स और उस टाइम का गलत यूटिलाइजेशन, इन तीनों में डिफरेंस को समझना होगा पेरेंट्स को, है ना। तो उसी तरीके से हमें किसी एक हॉबी को चूज करना होगा। उस हॉबी को आप करवाइए, कुछ टाइम देखिए कि क्या कर रहा है, इंटरेस्ट है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चे को रिलैक्स छोड़ दिया जाए और उसके साथ आपको टाइम में स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि रिलैक्स मतलब फ्री की मोबाइल दे दिया और रिलैक्स हो गए। आपको टाइम स्पेंड करना होगा बच्चे के साथ, ताकि देखे, सोचे बच्चा सोच क्या रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बच्चे की थिंकिंग समझना जरूरी है कि, और उसके इंटरेस्ट भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो आपकी एडवाइस ये है कि टाइम टू टाइम बच्चे को किसी एक्टिविटी में डाला जाए, देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है। सही बिल्कुल, जिससे पेरेंट्स के लिए आसान हो जाए उसे जानना कि आखिर क्या उसके इंटरेस्ट एरियाज हैं और क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, रादर देन कि हम डिसाइड कर लें पहले से ही कि उसे डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे।
तो एक्चुअली शुभा जी, हमें बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। बिल्कुल अगर वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो सब कुछ बन जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे में आप ये क्या एडवाइस देंगे कि बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए? जैसे अगर आजकल देखा जाए तो बच्चे बहुत जिद्दी हो चुके हैं, बच्चे इतने जिद्दी और डिमांडिंग हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि चाहे खाने को लेकर देख लीजिए, जंक फूड को लेकर बच्चों का इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है, घर का खाना पसंद नहीं आता क्योंकि जंक फूड खाना है। तो मैगी, पिज्जा, बर्गर, इन सब में इतना ज्यादा, ऑफ कोर्स दीज आर सो टेस्टी। तो लेकिन फिर ये इतना मुश्किल हो गया है बच्चों में अच्छे खाने की हैबिट डालना, या फिर उनकी जिद, उनके टेंट्रम्स जो कि टॉयज को लेकर हो जाते हैं, या मोबाइल को लेकर हो जाए, या फिर ये खाने को लेकर स्पेशली। क्योंकि अगर हम पुराने टाइम में देखें तो पेरेंट्स जो खाना बनाते थे बच्चे वो खा लेते थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल पेरेंट्स को ये पूछना पड़ता है बच्चों से कि वो क्या खाएंगे, और कई बार जो खाना बना हुआ है उन्हें वो नहीं खाना, और फिर उनके लिए कुछ और खाना बनाना पड़ता है। सही कह रहे हैं शुभा जी। शुभा जी, इसमें तो आपको स्टार्टिंग से ही सिखाना होगा बच्चों को। जब वो बच्चा खाना शुरू करता है तब हम ही उसे कोल्ड ड्रिंक पीना, चॉकलेट खाना सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम वो ना सिखा करके खाना खिलाना सिखाएं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो वो बच्चा आगे जा करके भी यही सब खाएगा। मेरा बेटा है जो कि 15 साल का है, और वो इवन सारी सब्जियां खाता है। जिन सब्जियों का नाम लेने में बच्चे बिल्कुल मुंह बनाते हैं, करेला हो चाहे कद्दू हो चाहे लौकी, उसे सारी ही सब्जियां पसंद है। इसका रीजन ये है कि जब वो हुआ तो हमने उसको हमेशा से ही दाल रोटी सब्जी सब कुछ खिलाया। हम कभी कभी फास्ट फूड भी खाते हैं, ये भी नहीं कहेंगे, बट वो ओकेजनली ही सही है। अगर आप वो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग फास्ट फूड नहीं बना है, उसके लिए इंडियन फूड ही है। तो हम, और आजकल मदर्स भी चाहती हैं कि उन्हें कम काम करना पड़े, तो बेटर है कि आप बाहर से मंगा लो और वो खा लो, और इजी भी है, इजी भी है, इसलिए आप फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भागते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाना होगा, खाना खाना सिखाना होगा, और खुद भी सीखना होगा। इवन शुभा जी, पेरेंट्स खुद भी नहीं खाते हैं और बच्चों के लिए कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद सब्जी दाल खाना सीखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। एक्चुअली बच्चे कहने से नहीं सीखते, ऑब्जर्व करते हैं। और बच्चे जिद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जिद पूरी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा का भी यही इंटरेस्ट है। तो अगर हम जिद करेंगे तो वो पूरी करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास कि बच्चों की, मैंने देखा कई बार पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर देते हैं बच्चों पर, या फिर कभी उनसे कोई गलती हो गई अचानक से तो उन पर गुस्सा कर देना, या फिर फिजिकली टॉर्चर करना, उन पे हाथ उठा देना, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। मतलब बच्चों, पेरेंट्स के लिए आसान है कि हाँ ठीक है, बच्चे ने कोई गलती की उसकी पिटाई कर दे। तो क्या आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि फिजिकली टॉर्चर करना चाहिए बच्चों को? फिजिकली टॉर्चर में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं हम भी शुभा जी। हमें बच्चों को, हम एक्चुअली बच्चों के ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। वायलेंस या पिटाई करना, ये केवल अपना फ्रस्ट्रेशन है मदर का या फादर का। वो अपना ऑफिस का गुस्सा या मदर का अपना घर का गुस्सा वो बच्चों के ऊपर निकलता है, और धीरे धीरे करके वो बच्चों की आदत बनती चली जाती है। और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिद वाली बात कही, और यही से ही बच्चा जिद करना भी सीखता है, क्योंकि उसे मार पिटाई की आदत हो चुकी होती है। तो वहीं से ही वो जिद भी सीख रहा है। और आप फिर कैसे एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाओगे जब अगर हम खुद अच्छे इंसान नहीं हैं, तो हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनाएं? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अपने नेबरहुड की ही एक बात याद आ रही है कि एक फादर अपने 6 साल के बच्चे की पिटाई कर रहे थे इस बात पे कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। या फिर एक और है मेरे नेबरहुड में ही कि उन्होंने वो बच्चे की पिटाई जनरली किसी भी बात पे
कर ही देते हैं, वो पेरेंट्स कर देते हैं कि जबकि उनका बच्चा 4 साल का है, लेकिन उसकी छोटी सी गलती पर भी उनको उसकी पिटाई करने की हैबिट है। और फिर भी उनका कहना यही है कि बच्चा कोई भी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, कि ये खाना नहीं खाता है, फिर उसकी पिटाई होती है खाना ना खाने पर। एक इंसिडेंट तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार उसकी पिटाई हो रही थी और मेरा बेटा, वो 4 साल के बच्चे की पिटाई हो रही थी, मेरा बेटा जो कि 8 साल का है, उसने मुझसे कहा कि मम्मा आंटी ने उसे मारा, वो भी सिर्फ दूध ना पीने पे। ये उसके लिए इतना सरप्राइजिंग था कि सिर्फ दूध ना पीना, दूध पीने का हो सकता है बच्चे का मन नहीं कर रहा हो, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी इतनी पिटाई हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा 8 साल का हो गया लेकिन उसकी तो कभी पिटाई ही नहीं हुई, तो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये देख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको कि वो दूध पिएगा, आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, आप उस पर हाथ उठा दे रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं। शुभा जी, ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं खाने को लेके और पढ़ाई को लेके। ये दो टॉपिक तो इन कॉमन है, ये सभी मोस्टली जगह देखा गया है। लेकिन अगर बच्चे को भूख नहीं है तो आप जबरदस्ती कैसे खिलाओगे, है ना? और अगर उसे भूख नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि पेट में भूख तो सभी के होती है, लेकिन अगर वो भूख नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो कहीं और से कुछ और जंक खा रहा है, इसलिए वो हेल्दी फूड को इग्नोर कर रहा है, वो खाना नहीं खाना चाहता है इसलिए, क्योंकि उसका जंक फूड से पेट भरा हुआ है। जी जी जी। या फिर कई बार पेरेंट्स होते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खिलाते जा रहे हैं और फिर बच्चा नहीं खा रहा है, तो फिर सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, रीजन यही होता है। लेकिन मैंने कई सारी मदर्स को ऐसा देखा है, हर आधे घंटे के बाद बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो। हम लोग भी है क्या, हम हर आधे घंटे बाद कुछ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो हम एक बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर आधे घंटे बाद कुछ खा ले? बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम खुद नहीं खाना चाहते, लेकिन हम बच्चे से चाह रहे हैं कि वो खाना खा ले। हम खुद पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चे से कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करे। बिल्कुल। तो क्योंकि वो तो हमारी ही शैडो है ना, जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप आधे घंटे में खाना खा सकते हैं तो आप अपने बच्चे को भी कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा भी देखा है मैंने कई बार कि पेरेंट्स, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि हम खाना नहीं खा सकते लेकिन हम कह रहे हैं बच्चा खाए। हम पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन हम चाहते हैं कि वो तो करे। तो वो क्यों करे? वो आप ही को देख रहा है ना, उसने आप ही को देखा है, जैसा कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि बच्चों को जैसे इस तरह से कह देना कि नहीं तुम्हें ये सब करना ही करना है, मतलब किसी सर्टेन पढ़ाई को लेकर, किसी कोर्स को लेकर कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना होगा या तुम्हें इंजीनियर ही बनना होगा। तो ऐसा भी मैं फैमिलीज में आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बच्चे जैसे जैसे 10th के आसपास आ जाते हैं तब तक उन पे पढ़ाई का इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि, और ऐसे में बच्चों के पास, मतलब मैंने ये फील किया है कि वो अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको समझ नहीं रहे, उनकी एम्बिशन को नहीं समझ रहे। आगे जाके हो सकता है कि उनकी लाइफ में, मतलब आज आप उससे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, 4 साल की इंजीनियरिंग कर ले, और हो सकता है ये 4 साल उसकी लाइफ में बिल्कुल कहीं काम ना आए और आगे जाके बिल्कुल वेस्ट हो जाए। शुभा जी, मेरे ही नॉलेज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कि बच्चों ने पढ़ाई की पेरेंट्स के प्रेशर पे, और उसके बाद जब वो अपने आप करने वाले हुए तो उन्होंने उस पढ़ाई का कोई यूज ही नहीं किया। बिल्कुल सही। और इवन आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे, कई बार ऐसी न्यूज आती है कि IIT जैसे टॉप क्लास में पहुंचने के बाद भी बच्चा सुसाइड कर लेता है, या कोई इस टाइप की मिसहैपनिंग्स होती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बच्चा पढ़ तो रहा है, बच्चा फिजिकली तो फिट हो गया, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन बच्चा मेंटली फिट नहीं है। बिल्कुल, तो आपको बच्चे को मेंटली फिट करना होगा, मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा इस सोसाइटी में रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ाई करके आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट गेन कर सकते हो, लेकिन वहां पे सरवाइव करना,
चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, वहां पे भी सर्वाइवल चाहिए होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने वैल्यूएबल सजेशंस दिए, एंड होपफुली जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे होंगे सजेशन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अपने बच्चों को समझिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, वो जो कुछ भी अच्छा करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनके इंटरेस्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर बच्चों को बड़ों को भी कई बार अपने इंटरेस्ट एरिया पता नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है उनको टाइम दीजिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए, बिकॉज हम उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं। उन बच्चों ने कभी हमसे नहीं कहा था कि उन्हें दुनिया में लाए, ये हमारी चॉइस थी। इसलिए अब उन्हें बेटर इंडिविजुअल बनाना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Hope you will like the message. Thank you so much.